बैंकॉक की सुबह हमेशा जल्दी जागती है। सड़क किनारे लगे स्टॉल से उठती कॉफी और थाई चाय की खुशबू, स्कूटरों की आवाजें और ऊपर से गुजरती बीटीएस ट्रेन सब मिलकर शहर को एक अलग धड़कन देते हैं। फायूम अपनी बालकनी में खड़ा था। सामने चाओ प्रया नदी दूर से झिलमिलाती दिख रही थी। आज उसका एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, नदी किनारे एक सांस्कृतिक केंद्र का डिजाइन। वह परफेक्शनिस्ट था, भावनाओं को कम और योजनाओं को ज्यादा महत्व देने वाला। उसी सुबह निरन कैमरा कंधे पर लटकाए नदी किनारे तस्वीरें खींच रहा था। उसकी आंखें हर उस पल को पकड़ना चाहती थीं जो जल्दी गुजर जाता है। मछुआरों की नावें, भिक्षुओं की नारंगी चोगे और सूरज की पहली किरणें। उनकी मुलाकात संयोग थी या शायद नियति। फायूम साइट विजिट के लिए नदी किनारे पहुंचा। इंजीनियरों और क्लाइंट्स के बीच वह नोट्स ले रहा था, तभी एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। माफ कीजिए, निरन ने कहा, मैं आपकी तस्वीर ले बैठा। फायूम ने सिर उठाया। सामने एक सादगी भरा चेहरा, आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान। कोई बात नहीं, फायूम ने जवाब दिया, बस प्रोजेक्ट की तस्वीरें सार्वजनिक होने से पहले। मैं समझता हूँ, निरन ने तुरंत कहा, मैं बस नदी की कहानी कैद कर रहा था। उनकी बातचीत छोटी थी, पर उस छोटे से पल में कुछ ठहर गया। अगले कुछ दिनों में निरन अक्सर साइट पर दिखने लगा। वो नदी और आसपास के लोगों की तस्वीरें लेता और कभी कभी फायूम से वास्तुकला पर सवाल पूछता। फायूम को हैरानी होती किसी को उसके काम में इतनी दिलचस्पी क्यों है। कॉफी ब्रेक के दौरान दोनों साथ बैठने लगे। तुम तस्वीरों में क्या ढूंढते हो? फायूम ने पूछा। सच, निरन बोला, जो कहा नहीं जाता। फायूम चुप रहा। शायद वह पहली बार किसी को अपनी चुप्पी समझाते देख रहा था। एक शाम निरन ने फायूम को नाव की सैर के लिए बुलाया। नदी रात में अलग लगती है, उसने कहा। नाव धीमे धीमे बह रही थी। शहर की लाइट्स पानी में टूटती बिखरती। तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? निरन ने पूछा। क्योंकि शोर में मैं खो जाता हूँ, फायूम ने जवाब दिया। निरन मुस्कुराया, और मैं शोर में खुद को ढूंढता हूँ। उनकी हंसी नदी की लहरों में घुल गई। फायूम का अतीत आसान नहीं था। परिवार की अपेक्षाएं, करियर का दबाव और अपने जज्बातों को छुपाने की आदत। निरन ने भी खोया था एक रिश्ता जो समाज के डर से टूट गया था। एक रात बारिश के बीच निरन ने कहा, मैं दोबारा डरना नहीं चाहता। फायूम ने पहली बार उसका हाथ थामा। तो मत डरो। दोस्ती गहरी होने लगी। देर रात की बातें, साथ खाना बनाना और बिना कहे समझ जाना। एक दिन निरन ने फायूम की तस्वीर खींची, बिना पोज, बिना तैयारी। तुम ऐसे ही सबसे अच्छे लगते हो, उसने कहा। फायूम की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था ये दोस्ती से आगे है। फायूम के ऑफिस में अफवाहें फैलने लगी। वह फोटोग्राफर कौन है? हर वक्त साथ क्यों रहता है? दबाव बढ़ा। फायूम ने दूरी बनानी शुरू की। निरन ने महसूस किया, अगर मैं तुम्हारे लिए मुश्किल हूँ? निरन ने कहा। नहीं, फायूम ने रोकते हुए कहा, मैं खुद से लड़ रहा हूँ। एक बहस हुई, कड़वी, सच्ची। तुम हमेशा भागते रहोगे? निरन ने पूछा। फायूम खामोश रहा। निरन चला गया। नदी उस रात भी बहती रही, पर सब सूना था। दिन बीते। फायूम ने प्रोजेक्ट पूरा किया, पर दिल खाली था। उसे एहसास हुआ, डर से बड़ा प्यार है। वह निरन की तलाश में निकला। नदी किनारे, वही जगह। निरन कैमरा हाथ में लिए खड़ा था। मैंने सोचा तुम यहीं आओगे, उसने कहा। फायूम ने गहरी सांस ली। मैं भागना नहीं चाहता, मैं तुम्हें चुनता हूँ। निरन की आंखें भर आईं। वे साथ रहने लगे, खुलकर नहीं, पर सच्चाई के साथ। धीरे धीरे दुनिया भी बदली, या शायद उन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया। फायूम का सांस्कृतिक केंद्र खुला। निरन की तस्वीरें दीवारों पर सजी थीं। एक शाम, वही नाव, वही नदी। फायूम ने कहा, यह नदी हमें जोड़ती है। निरन मुस्कुराया, और हम इसे। नदी बहती रही, उनकी कहानी को अपने साथ लिए।